My name is Mohammad Sajid and my YouTube channel name is Mentor Mindset Mastery। आज की इस वीडियो में मैं आपको पल्मोनरी टीबी, जिसे फेफड़ों की टीबी भी कहा जाता है, को डायग्नोस करने के लिए कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। क्योंकि बर वक्त तशखीस से ही बर वक्त इलाज मुमकिन है, इसमें मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टीएसटी, मोनोटॉक्स टेस्ट, आइग्रा, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, स्पूटम कल्चर, एक्सरेज, जीन एक्सपर्ट और ब्रोंकियल लिवाज या ब्रोंकोस्कोपी। इनसे ज़रिए हम पल्मोनरी टीबी को डायग्नोस करते हैं। तो इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी क्या अहमियत है। तो स्टार्ट करते हैं जी, मोनोटॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन एक प्रोटीन डेरिवेटिव है जो कि स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और 48 से 72 घंटे के बाद इसके रिजल्ट्स को नोट किया जाता है। अगर मरीज़ का एक्सपोजर टीबी के साथ हुआ है तो ये पॉजिटिव आ जाता है, बट इट डज़ नॉट कन्फर्म्स द एक्टिव टीबी डिजीज़। सो इसके मुस्बत आने पे हम डॉक्टर से मशवरा करने के बाद मज़ीद कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। आइग्रा, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज एसे, जिसे टीबी गोल्ड प्लस या टीबी स्पॉट टेस्ट भी कहा जाता है। अगर ब्लड के अंदर टीबी का एंटीजन मौजूद है तो इंटरफेरॉन गामा रिलीज होते हैं, दैट कन्फर्म्स द लेटेंट टीबी। अब सवाल है जी, लेटेंट टीबी क्या होती है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट डू नॉट काजिंग एक्टिव डिजीज़। इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम पेशेंट को पहले ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं ताकि उसे इन फ्यूचर टीबी की दवाई ना खानी पड़े। एक्सरे, एक्सरे रेडियोग्राफिक इमेजिंग, इसमें लंग्स में आने वाली नुमायाँ तब्दीलियों को देखा जाता है। जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनके लंग्स में एबनॉर्मल जैसे इनफिल्ट्रेट्स या कैविटीज़ शो होती हैं, या इट मे अपीयर्स एज एबनॉर्मल शैडोज, पैच बन जाते हैं। तो इनकी मदद से हम टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी, टीबी को डायग्नोज करने के लिए ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला टेस्ट है। इसमें पेशेंट को हिदायत की जाती है कि वो अपने दो सैंपल से, एक बलगम का सैंपल रात को सोने से पहले और एक सुबह मुँह निहार का, इसमें फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उन बैसिलस को देखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो हमने जहन में रखनी है कि अगर 1 ml के अंदर 8,000 से 10,000 बैसिलस मौजूद हों तो तब ये पॉजिटिव आता है। इसके बाद आ जाता है जी जीन एक्सपर्ट। एडवांस्ड मोलिकुलर टेक्निक है जो कि 1.5 घंटे के अंदर हमें रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें क्या है कि जी हमें टीबी के जरासीम की डिटेक्शन के साथ साथ रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस का भी पता चलता है। अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो हमें टीबी के मुतल्लिक जानने के साथ साथ ये भी पता इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इसको कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करवानी है। बाज़ औक़ात पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज़ की जाती हैं और कुछ को सेकंड लाइन में मूव करना पड़ता है। तो इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी बात यह है कि जीन एक्सपर्ट अगर 1 ml के अंदर 135 बैसिलस मौजूद हैं तो ये पॉजिटिव आ जाता है। अब कुछ अल्ट्रा कार्डिजीज भी आ गई हैं जिसमें अगर 15 बैसिलस भी मौजूद होंगे तो फिर भी ये पॉजिटिव दे देता है। तो ये सबसे रैपिड, रिलायबल और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला टेस्ट है। स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर, इसमें भी पेशेंट को बलगम का सैंपल लाने के लिए कहा जाता है। कल्चर में हम क्या होता है कि बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहा जाता है जिसकी सेंसिटिविटी 99% है। 99% सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर हमारे बलगम के सैंपल के अंदर टीबी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम मौजूद है तो 99% चांस है कि ये पॉजिटिव आ जाए, यानी कि 1% चांस है कि वो डिटेक्ट ना कर पाए या मिस कर दे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में हम वो मरीज़ जो कि स्पूटम प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनके लंग्स से सैंपल लिया जाता है और उनकी एयरवेज को देखा जाता है। इसकी मदद से भी हम टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये थे तमाम वो टेस्ट जो हम के लेबॉर्ट्री में
टेस्ट करवाने के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।